नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। क्या रोमांटिक शेर है, याद आया तो आपके साथ शेयर कर लिया। अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज कई लोगों का जिक्र होगा, रफ़ी साहब का होगा, धर्मेंद्र जी का होगा। धर्मेंद्र जी और रफ़ी साहब के गीत आपको याद आते हैं, शोला और शबनम, प्रतिज्ञा। कौन भूल सकता है, प्यार ही प्यार, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत छलकाए जान, आइए आप मेरी महबूबा, 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 तुझे जाना है तो जान। शाम का ख्याल आ गया, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप खबर है कहाँ टूट जाए गालों मुस्कुरा। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्क वफा की बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना से कहीं आग लग जाए तो ये। रवि जी और साहिर साहब ने कई फिल्मों में साथ काम किया, चाहे वो बी आर चोपड़ा साहब की हो, गुमराह, वक्त, आदमी और इंसान, या बाहर की फिल्में भी हों, नीलकमल, काजल। अब रफी साहब, दोस्तों, देवेंद्र गोयल साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, एक फूल दो माली, एक साल, दूर की आवाज। लेकिन जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूं आज, उसके नाम में है एक महल हो सपनों का, 1975 की। अशोक कुमार साहब, धर्मेंद्र जी, शर्मिला टैगोर जी, साहिर साहब के गीत और रवि साहब का संगीत। खुद संगीतकार रवि साहब ये बताते हैं कि ये उनकी साहिर साहब के साथ आखिरी फिल्म थी। हालांकि अमानत बाद में रिलीज हुई, लेकिन अमानत पहले से बन रही थी। और इसके गीत, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, दिल में किसी प्यार की, लता जी की आवाज में। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब, महल हो सपनों का एक। पैसा दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा, चाहिए हुस्न गर नहीं शराब ही सही। और एक गीत है रफी साहब और लता जी की आवाज में, एक महल हो सपनों का, जो ख्यालों में है। तो कुल मिला के आज इस फिल्म के संगीत की बात करेंगे। पहले देवेंद्र गोयल साहब ने जो फिल्में बनाई, एक साल, उसमें तलत साहब ने गाया, सब कुछ लुटा के होश में, संगीतकार रवि ही थे उनके साथ ज्यादातर, और बैकग्राउंड में एक गीत रफी साहब ने गाया, किसके लिए रुका है। और फिर एक फूल दो माली में रफी साहब, दूर की आवाज में रफी साहब, उसने से चांद भी शर्माया है, तो ये चल रहा था। लेकिन 70 के दशक में डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी दबाव था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की, किशोर दा की आवाज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था। संगीतकार रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो रफी साहब को कभी नहीं छोड़ते थे, उन्होंने ये किया कि किशोर दा की आवाज भी लेते थे, लेकिन रफी साहब की, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, हाथी मेरे साथी में रफी साहब ने भी गाया, किशोर दा ने भी गाया, महबूब की मेहंदी, यही रवि साहब ने भी किया। बाद में फिर रवि साहब का तो संगीत खैर इतना नहीं आया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चलते रहे। अब एक महल हो सपनों का, देवेंद्र गोयल साहब, एक गीत तो किशोर साहब ने गाया ही है, किशोर कुमार जी ने, देखा है जिंदगी को। धर्मेंद्र जी के लिए रफी साहब गाते थे। तो देवेंद्र गोयल ने संगीतकार रवि से कहा कि ये जो डुएट है एक महल हो सपनों का, इसे किशोर दा और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किए। तो रवि साहब ने कहा कि रफी साहब की आवाज में करवाते हैं, क्योंकि वो समझते थे सिचुएशन को। लेकिन फिर भी देवेंद्र गोयल ने कहा कि नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि किशोर दा की आवाज करोगे, लिहाजा ये गीत किशोर दा और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब
इसकी शूटिंग होनी थी और देवेंद्र गोयल इतने बड़े डायरेक्टर, ख्यालों में ये गीत, ख्वाबों में। तो देवेंद्र गोयल ने जब गीत को सुना और देखा और धर्मेंद्र साहब के ऊपर आवाज़, तो उन्होंने संगीतकार रवि को बुलाया और कहा कि यार रवि, कहीं कुछ मिसिंग है, वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए, क्या जाए। ये यार रफ़ी साहब से और लता जी से ही गवाते हैं, देवेंद्र गोयल ने संगीतकार रवि से कहा। तो रवि तो खुद समझते थे, उन्होंने कहा मैंने आपसे पहले अर्ज किया था जनाब कि रफ़ी साहब और लता जी गाएं, तो क्योंकि धर्मेंद्र साहब की आवाज़ रफ़ी साहब भी थे, हालांकि किशोरदा ने भी गाए हैं, लेकिन ये अलग तरह का गीत था। लिहाजा देवेंद्र गोयल साहब ने ये तय किया, कुछ मार्केट का भी वो रहता है क्योंकि उस ज़माने में की डिमांड होती थी कि किशोरदा की आवाज़ रहे, था वो उस दौर में थोड़ा बहुत कुछ, लिहाजा। लेकिन ये गीत डबल से रिकॉर्ड हुआ, इस बार रफ़ी साहब आए, लता जी आए, एक महल हो सपनों का। फिर जब इस गीत को सुना देवेंद्र गोयल ने, तो वो उन्होंने कहा नहीं, अब ये ऐसा लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं किशोरदा ने अच्छा नहीं गाया, बात वो नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए होती है वो कभी किसी सिंगर से मिलती है, कभी किसी सिंगर से मिलती है। तो ये डबल से ये गीत रिकॉर्ड हुआ और फिर ये हमारे सामने आया। तो इस फिल्म में किशोरदा ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया, और गीत और संगीत बहुत अच्छा था। ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी। तो इस गीत को अब आप जब अगली बार देखें या सुने तो इस किस्से को याद रखें दोस्तों। एक महल हो सपनों का, एक उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, मेरे प्यार की खुशबू फैले, तेरे रूप आंगन हो और साथ हो अपनों का। ऐसे किस्से हम आपके लिए लाते हैं, रिसर्च करते हैं, कई बार आपको मालूम होता है लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम होता, इसके कार्यक्रम तो हम बनाते हैं। तो अब फिर मैं जाता हूं, कुछ खोज कर आपके लिए लाऊंगा, किसी कलाकार के बारे में, किसी संगीतकार के बारे में, शायर के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।